सुंदर वन जंगल में टॉनी अपने बेटे गोलू के साथ रहती थी। टॉनी के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह केले की फसल उगाया करती थी, जिसमें उसके केले बहुत पौष्टिक होते थे, जिनको बेचकर वह अपना घर चलाया करती थी। टॉनी के बगल में ही कालू कौआ का भी खेत था। वह भी केले की फसल उगाया करता था, पर उसके खेत में केले की फसल ज़्यादा नहीं होती थी, जिससे वह टॉनी से बहुत चिढ़ता था। वह टॉनी की फसल को बर्बाद करना चाहता था। एक दिन वह अपने मामा के पास जाता है। उनसे बोलता है कि मामा, मैं उस चिड़िया की फसल को बर्बाद करना चाहता हूँ। उसके खेत में पीले पीले केले लगते हैं, पर मेरे खेत में कुछ कम केले लगते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उस चिड़िया की फसल को बर्बाद कर दूँ। तो उसका मामा बोलता है कि रुक जा भांजे, रुक जा, इतना क्यों परेशान होता है, मैं कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद कालू का मामा बोलता है कि भांजे, तू फसल बर्बाद करने वाले कीड़े उसकी फसल में छोड़ दे, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। कालू बोलता है कि मामा, अब मैं कीड़े कहाँ से लेकर आऊँगा। तो कालू का मामा बोलता है, चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है, उसके पास फसल बर्बाद करने वाले कीड़े हैं, तो उससे वह कीड़े ले लेना, पर वह कुछ पैसे लेगा, तू उसको पैसे दे देना। कालू बोलता है, ठीक है मामा। इतना बोलकर कालू वह कीड़े ले आता है और उनको टॉनी की फसल में छोड़ देता है। सुबह जब वह टॉनी की फसल देखने जाता है तो टॉनी के केले की फसल ऐसे ही थी। तो वह अपनी फसल को देखता है तो उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। कालू सोचता है कि रात में उसने अपने ही फसल में वह कीड़े छोड़ दिए थे। कालू बहुत रोता है। तभी वहाँ टॉनी आ जाती है। टॉनी कालू से पूछती है कि कालू भैया, तुम क्यों रो रहे हो, और तुम्हारी ये फसल को क्या हुआ, यह कैसे बर्बाद हो गई। तो कालू बोलता है कि टॉनी, मैं तुम्हारी फसल बर्बाद करना चाहता था, इसलिए मैंने फसल बर्बाद करने वाले कीड़े छोड़ दिए थे, पर रात के अंधेरे में वह कीड़े मैंने अपने ही खेत में छोड़ दिए और मेरी फसल बर्बाद हो गई। टॉनी बोलती है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में गिर जाता है।